ओम श्री साईनाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। जो व्यक्ति अपने गुरु का मान सम्मान करता है, गुरु की इज़्ज़त करता है, वो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं सकता। उसके गुरु का आशीर्वाद उसे हर परिस्थिति में उत्तीर्ण बनाता है, हर परिस्थिति में वो जीत जाता है अपने गुरु के आशीर्वाद से। कहते हैं अगर आपके गुरु आपसे प्रसन्न हैं तो आप हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। आज का टॉपिक, आज की वीडियो आधारित है गुरु पूर्णिमा, जो विषय है हमारा, जो त्यौहार है हमारा, जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा पर अपने घर पर ही कैसे करें अपने श्री साईं बाबा, अपने सतगुरु की पूजा, जिससे हमारे बाबा प्रसन्न होकर हमारे पास दौड़े दौड़े चले आएं और हमें उनकी आशीर्वाद मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को हर घर में मनाई जाएगी। हर भक्त मनाएगा, हर जो भी भगवान, जिस भी भगवान को मानते हैं वो सभी अपने अपने गुरु की पूजा करेंगे। तो अब बात है, क्वेश्चंस हैं कि क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन, कैसे अपने दिन को मैनेज करें कि हम सारे काम समय पर कर पाएँ और पूरे तरीके से कर पाएँ और सरल तरीके से कर पाएँ, ताकि हमें कोई परेशानी भी ना हो और हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। तो देखिए, हम एक मामूली से इंसान है ना, हमें कुछ नहीं पता कि कैसे क्या होता है, ना हमने कोई वेद पढ़े हैं, ना हमने कुछ जानकारी है। हम तो अपने भाव से मालिक को पुकारते हैं, हम तो अपने भाव से पूजा करते हैं। और बाबा के विषय में अगर ज़्यादा जाना जाए तो साईं ने तो हमेशा अपने भक्तों को अपने प्रकार से, अपने अनुसार ही पूजा करने के लिए कहा है। उन्होंने किसी आडंबर, किसी विधि विधान को कभी भी आगे नहीं लाए हैं। बाबा ने कहा है तुम जिस भी प्रकार से मुझे याद करोगे सदैव अपने आसपास ही पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा तामझाम नहीं है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। आप चाहे, अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे पास उतने सक्षम नहीं है, तो अगर आप सक्षम नहीं भी है ना, तभी भी जिस तरीके से हम करते हैं आप भी कर सकते हैं। सब बाबा की नज़रों में एक समान है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई उच्च जाति का है, ना कोई नीच जाति का है। ये हमारी सोच है, ऊपर वाला ये सब कुछ नहीं सोचता। ठीक है, ऊपर वाले के लिए सब एक समान थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उसने अपने अनुसार ही हमें इस सांचे में ढाला है। तो उसके लिए हम एक ही उसकी संतान हैं, उसके लिए बहुत प्यारे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें। तो सबसे पहले, अगर तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, डेली उठते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उठते हैं तो उस दिन ज़रूर उठ जाइएगा। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा को जल्दी उठें। आप 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक उठ जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और उठने के बाद, जैसे कि अब हमारे घर पे क्या होता है, डेली का यही काम होता है कि हम उठते हैं और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पहले अपने घर को साफ़ करते हैं, है ना। घर में झाड़ू लगाते हैं। तो वो झाड़ू लगाते लगाते पूरे मुख्य द्वार तक जाते हैं और पूरा घर साफ़ करते हैं। तो जो लोग ये नहीं करते हैं वो, आप गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले पूरे घर की सफाई करें, है ना। पूरे घर को साफ़ कर दें सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पूरे घर को साफ़ कर दें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। घर की सफाई करने के बाद आप नहा लें। तो ये मत देखिए कि अरे अभी क्या टाइम हुआ, अभी तो सूर्य उदय नहीं हुआ है। नहीं, आप सूर्य उदय होने से पहले ही नहा लीजिए।
स्वागत कीजिए सूर्य भगवान का कि भगवान आज हम रेडी हैं, आपसे पहले रेडी हैं हम। ठीक है, तो आप घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहा लें। अगर आप ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं तो इतना जल्दी कीजिएगा कि आप काकड़ आरती कर सकें टाइम से। ठीक है, तो चलिए, नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बाबा की पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। ठीक है, सिंपल तरीका ये है, आप सुबह उठे, आपने नहाया, आपने पहले घर साफ़ किया, फिर आपने नहाया। उसके बाद आपको एक दिन पहले, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही आपने एक फूलों और आम के पत्तों से एक तोरण बनानी है। ठीक है, तोरण गेंदे के फूल ले लो और आम के पत्ते ले लो, उनसे आपने एक दरवाज़े पर जो लगती है ना, जिसको झालर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो आपने तोरण बनानी है। वो तोरण आपने अपने मुख्य द्वार पर लगानी है नहाने के बाद। ठीक है, समझ आ रहा है ना। आपने सबसे पहले उठे, घर को साफ़ किया, उसके बाद स्नान किया। स्नान करने के बाद आपने घर के बाहर जो एक दिन पहले ही तोरण बना लेनी है, वो अपने मुख्य द्वार पर सजा देनी है। और हो सके तो अपने द्वार पर स्वास्तिक भी बना दीजिए कि साईनाथ जब आएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, अरे मेरे भक्त ने तो घर सजा रखा है ना। तो स्वास्तिक बना दीजिए दोनों दरवाज़ों पर, दोनों जो मुख्य द्वार हैं आपके, तो दोनों साइड में स्वास्तिक बना दीजिए, शुभ होता है। और ऊपर आपकी लग जाएगी तोरण। ठीक है, अब तोरण लगाने के बाद अब आते हैं हम अपने साईनाथ के पास। तो बाबा के पास आने के बाद तो सबसे पहले आपने तैयारी तो पहले से करी होगी, बाबा के वस्त्र लिए होंगे। तो जिन्होंने, देखिए इसमें झिझकने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप बाबा के नए वस्त्र लेने में सक्षम हैं तब तो ले लीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है ना, तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो वस्त्र आप बाबा को पहनाते हैं उन्हें अच्छी तरह से एक दिन पहले धो लें, साफ़ कर लें, आप वही वस्त्र उनको पहना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नए वस्त्र ही चाहिए, आपका भाव एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाबा वो देखेंगे कि मेरे कितना भाव से मेरा पूजन कर रहा है। ठीक है, तो एक इत्र की शीशी ले लीजिएगा, छोटी सी आएगी, 30-40 रुपीज़ की आ जाएगी नॉर्मल प्राइस में, तो वो आपको आपके लोकल मार्केट से मिल जाएगी। एक छोटी सी ना इत्र की शीशी ज़रूर ले लेना, इत्र की, उसको बोलना मुझे इत्र दे दो, तो वो इत्र आप ना बाबा वस्त्रों पर लगा दी। ठीक है, तो क्योंकि खुशबू बहुत ज़रूरी है, तो वो इत्र लगा दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। जो वस्त्र नहीं ले सकते, जो ले सकते हैं, जो इनके पास न्यू वस्त्र ड्रेसेस बाबा की हैं, वो भी ज़रूर इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए बाबा के कपड़ों में। और अगर आप सक्षम हैं तो अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगाइए, नहीं भी हैं तो जितना आपका भाव कहता है आप वो कीजिए। ठीक है, तो अब हम, और हाँ एक चीज़ और कीजिएगा कि अपना जो मंदिर है ना, वो एक दिन पहले ही साफ़ कर लेना। उस दिन का मत रखना, क्योंकि उस दिन पूजन आदि करना होगा आपको। अपना जो मंदिर है वो एक दिन पहले ही अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम थे बाबा के पास। तो बाबा के पास आप बाबा के वस्त्र रख लीजिए, बाबा की ज्वेलरीज वगैरह जो भी आप पहनाते हैं बाबा को, हार वगैरह जो भी पहनाते हैं वो रख लीजिए। अब आपने कराना है बाबा को स्नान। ठीक है, तो स्नान कराने के लिए अगर आपके पास गंगा जल है वो ले लीजिए, शहद ले लीजिए, और आप गंगा जल हो गया, शहद हो गया, दही ले लीजिए, दूध ले लीजिए और जल ले लीजिए। ठीक है, ये 5 चीज़ों से आपने बाबा को स्नान कराना है। ये 5 चीज़ें सबके घर पे मिल जाएंगी आपको, घरेलू चीज़ें हैं, दूध, दही, शहद, जल, गंगा जल सबके पास है ना। तो इन सब चीज़ों से आपने स्नान कराना है। अब कुछ लोग पूछते हैं स्नान कैसे कराएंगे, इन सारी चीज़ें मिलाकर कराएंगे, तो नहीं, पहले आप बाबा को जल से स्नान कराइए, फिर आप बाबा को दूध से स्नान कराइए, फिर आप बाबा को दही से करा लीजिए, फिर आप बाबा को शहद से करा लीजिए, और लास्ट में फिर एक बार जल से स्नान कराइए ताकि बाबा एकदम साफ़ हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप जैसे भी जो भी करते हैं बाबा को जो भी आप लगाते हैं, है ना, जो भी आप बाबा को रोज़ वाटर लगाते हैं, जो भी आप जैसे भी कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप वस्त्र लेकर आएँ बाबा को
बोलिए कि साईनाथ हमारे वस्त्र कबूल कीजिए बाबा, हम ऐसे वस्त्र आपके लिए लाए हैं, तो ये वस्त्रों को कबूल कीजिए बाबा, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए साईनाथ। बड़े भाव से बोलिएगा, वो सब सुन रहा होता है, ठीक है। तो बाबा को वस्त्र पहनाइए, बाबा को हार पहनाइए, बाबा को क्या कहते हैं, बाबा का मुकुट लगाइए, और उसके बाद आपने बाबा के लिए जो पुष्प आदि लेकर के आए हैं, फूल लेकर के आए हैं, वो चढ़ाइए साईनाथ के चरणों में, है ना। माला अगर लेके आए तो वो चढ़ाइए बाबा को। ये सब चढ़ाने के बाद आप अब बाबा के लिए जो भी फल वगैरह लेकर के आए हैं, है ना, या फिर जो भी आप बाबा को भोग जिस चीज़ का लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर सक्षम है। आप जो भी मीठा बाबा को खिलाना चाहते हैं, अपने हाथ से बना करके खिलाना चाहते हैं तो वो भी उचित है। हलवा वगैरह, खीर वगैरह, सेवइयाँ जो भी बनाने चाहते हैं वो बना सकते हैं। अगर आपको हलवाई के यहाँ से बाहर से लाना है शॉप से, तो वो भी आप ला करके बाबा को लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करती हैं तो कोई बात नहीं, आप बाहर से भी खिला सकते हैं। नहीं भी करती हैं तो आप घर पे तो आराम से बना सकते हैं, इतना तो हम टाइम निकाल सकते हैं बाबा के लिए, है ना। तो जब आप ये सारा कार्य कर चुके होंगे, बाबा को आपने रेडी कर दिया, बाबा तैयार हो गए, चंदन वंदन लगा दिया बाबा को और सारा कुछ कर दिया, आपने पुष्प चढ़ा दिए बाबा के चरणों में, बाबा का आपने प्रसाद सामने रख दिया बाबा के, धूप आपने ज्योति प्रज्वलित कर दी, अगरबत्ती लगा दी, धूप जो भी आप जैसे भी करते हैं वो लगा दिया आपने। उसके बाद आप बाबा के चरणों में बैठ कर के जो भी आप पाठ करते हैं वो आप पाठ कीजिए और आप साईं का नाम स्मरण कीजिए। आप बाबा की चालीसा पढ़ सकते हैं, साईं बावनी पढ़ सकते हैं, श्री साईं का निवारण मंत्र पढ़ सकते हैं, स्तवन मंजरी का पाठ कर सकते हैं और श्री साईं सच्चरित्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बाबा आपका भला करेंगे। और अगर कुछ भी ना कर पाओ तो एक चीज़ है जो बहुत असरदार है, वो है साईं का नाम। आप साईं 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 108 बार अगर यही ले लोगे ना तो आप धन्य हो गए, समझो। उसके नाम में ही सब कुछ है। तो ये भी आप कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकता, टाइम नहीं है आपके पास, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप साईं साईं का नाम स्मरण कीजिए, आपकी नैया पार लग जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बाबा का पाठ करने के बाद कोशिश कीजिए कि जो आपने प्रसाद चढ़ाया है वो आप बांटिए, उसके बाद ही खाइएगा। पहले अपने अड़ोस पड़ोस में या फिर बाहर जो बच्चे आपके पास हों, जो भी बुज़ुर्ग हों, जो भी फैमिलीज़ हों, अपने पड़ोसियों को ज़रूर प्रसाद खिलाएं, उसके बाद ही खुद खाएं। ये कोशिश कीजिएगा उस दिन कि पहले प्रसाद बांटिएगा, उसके बाद प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हो सके तो किसी एक व्यक्ति को, भूखे को भोजन ज़रूर कराना। चाहे वो भूखा इंसान भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि भूख सिर्फ इंसानों को लगती है, सबको लगती है। तो भूख मिटाने से मतलब है चाहे आप किसी की मिटा दो, ठीक है। ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप घर से निकल कर बाहर दे दें, चाहे आप घर से दूर जाकर दे दें, चाहे आप कहीं जाएं। और जिनके घर के पास भी साईं मंदिर हो तो मंदिर के एक बार दर्शन ज़रूर करें जा कर के, जिनके पास मंदिर हो वो। जिनके पास नहीं है, बहुत दूर मंदिर है, नहीं जा सकते, उनका मन ही मंदिर है, ठीक है। तो वो घर पर ही पूजन करें, साईं स्वीकार करते हैं। तो अगर मैं कुछ भूल जाऊँ आपको बताने को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप ये चीज़ भूल गई हैं। बाकी मैं अपनी कोशिश से, बाबा के आशीर्वाद से पूरी चीज़ें आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। नहीं समझ में आया आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं दोबारा से वीडियो क्रिएट करूँगी अच्छी तरह से समझ के, ठीक है। तो क्योंकि मैं कुछ लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं बस आंखें बंद है बाबा के सामने बैठ कर ही आपको सारा कुछ बताई दे रही हूँ जो भी मेरे ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने किसी को भोजन कराया, आरती कीजिए, शिरडी माझे पंढरपुर कीजिए, जो भी आती है आपको, साउंड सिस्टम है आपके घर में वो लगा लीजिए, टीवी में आरती लगा लीजिए बाबा की, वो आरती कीजिए। दिन भर साईं साईं नाम सुनिए। एक चीज़ याद रखना, किसी ऐसे व्यक्ति के पास समय मत दे देना जो आपको उस दिन भी पाप से भर दे। ऐसे व्यक्ति को तो दूर से इग्नोर मार देना, भाई तुम मेरे पास आज मत आओ, आज मेरा व्रत है, चुगली मुझे सुननी नहीं है, आज मेरा चुगली का व्रत है, आज मेरे को चुगली और दूसरों की निंदा नहीं सुननी है आज। ऐसे लोगों को उस दिन का वक्त मत देना, नहीं तो
अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन भी नेगेटिविटी से भर जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना और वहाँ जाना जहाँ पॉजिटिविटी हो, उसके साथ बैठना जहाँ पॉजिटिव बातें हो, उसके साथ बैठना जहाँ पे साईं की बातें हो। नहीं आपके आसपास कोई है, हमारी नहीं कोई हमसे बात करता, नहीं कोई हमारी बात सुनता, अगर आप अकेले हैं, ऐसे सिटी में रहते हैं, कोई आपसे बात नहीं करता या फिर आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, तो आपने उससे बात करनी जिसका दिन है। बाबा के पास बैठिए, बाबा से बात कीजिए और आप बाबा के नाम की जाप कर सकते हैं। बाबा में ही लगे रहिए सारा दिन, मंदिर चले जाइए साईनाथ के, पर निंदा ना सुननी है, ना करनी है, ना ईर्ष्या करनी है किसी से। अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है, एकदम शांत, ठीक है। और अगर जो लोग ऐसे ही माहौल में हैं कि बेचारे दुखी हो ही जाते हैं, तो फिर भी अपने आप को शांत रखना, ये सोचना कि बाबा देख रहा है, बाबा न्याय ज़रूर करेगा, ठीक है। बस अपने आप से कभी गलत मत करना। अगर आपने गलत किया नहीं तो आपका गलत हो नहीं सकता। इस विश्वास के साथ रहिएगा कि बाबा सब देख रहा है, ठीक है। तो अब हो गई शाम, शाम को बाबा की फिर धूप आरती कीजिए और फिर बाबा का नाम स्मरण कीजिए, फिर बाबा की लीलाएं गाइए, सुनाइए। और बस इसी प्रकार आपने गुरु पूर्णिमा के इस पावन त्यौहार को, पावन पर्व को और खुशनुमा बनाए और लोगों की खुशियों की वजह बने। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ वीडियो में बताने को तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मैंने कुछ अच्छा किया है बता के, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, परिवार में नए हैं, तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बनिए। साईं आपका भला करेगा, साईं सबका भला करेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। मिलते हैं गुरु पूर्णिमा पर जश्नों के साथ, बाबा के साथ, खुशियों के साथ। जय साईं राम।